अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही है? हेलो। मुजम्मिल, नेहा, जैनब, जैद, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? अच्छा, we will wait for a while so that most of the students can come back. There are only 11 students up till now. We just wait for a while and then we will start our class. तो ठीक है, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी।
अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग का जो हुआ था दैट वाज अ वेरी टाइम, यू नो, अ वे बैक। इट्स अबाउट 1 वीक बैक बेसिकली हम लोग की जो लास्ट क्लास हुई थी। इन दैट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने जो एक ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें हमने दो लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया था। ठीक है, हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं P और Q। लेट्स से ये दोनों चार्जेस कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये लाइक चार्जेस की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया था और ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फोर्स का। जो इक्वेशन हमने इस्तेमाल की थी दैट इज E इज इक्वल टू F/Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। और हमने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या रखा था, टेस्ट चार्ज रखा था और उससे हमने निकाला था। बाय द वे, हमने याद है पढ़ा है ओ लेवल्स में कि दो लाइक चार्जेस के दरमियान में एक नल पॉइंट होता है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं निकलेगी, इसकी यूं निकलेगी, इसकी यूं निकलेगी और ये एक नल पॉइंट बीच में हमारे पास होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होती है। अच्छा, इन दोनों का ग्राफ जब हम स्केच करते हैं तो ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं कि अगर मैं रेड वाले ग्राफ को देखूं, अच्छा पहली तो बात ये है कि जो P वाला चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज पे राइट साइड पे फोर्स लगाएगा और Q वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाएगा। तो जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसी वजह से हम ये कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक की पॉजिटिव में होगी और एक की नेगेटिव में होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को जो डायरेक्शन देता है एक्चुअल में वो फोर्स देता है जो कि टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा होता है। ठीक है जी, एक सेकंड अजान हो जाए फिर हम कंटिन्यू करें। अच्छा जी बच्चों, सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों के दरमियान में नल पॉइंट है। इन दोनों का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ नीचे बनाया हुआ है जिसमें EP जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज P। क्योंकि हमने राइट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव में ले लिया है। और EQ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ Q चार्ज। क्योंकि हमने लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो हमने Q वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव में ले लिया। ठीक है जी, फिर किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम नोटिस करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर
Q वाला फोर्स लगा रहा होगा, राइट साइड पे जो फोर्स है वो P वाला लगा रहा होगा, और दोनों की फोर्स का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर किया जा सकता है अगर ये टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो उस चीज को देखते हुए हमने एक ग्राफ बनाया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो रिजल्टेंट होगी वो ये मैंने ब्लू कलर से बनाई हुई है, और ये आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट पे जाके नल जीरो हो जाती है और उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एंड इट इज ऑलवेज बिलो दीज लाइंस, ये इन लाइंस की हमेशा कैसी होगी, बिलो होगी, ठीक है जी। इसमें किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर किसी को चीज याद नहीं है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनाने जा रहे हैं दो अनलाइक चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें दो चार बातें याद रखिएगा कि द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर दो लाइंस के दरमियान में या ज्यादा लाइंस के दरमियान में सेपरेशन कम होगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, और अगर गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो आपके सामने मैंने दो अनलाइक चार्जेस बनाए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, एक्स वाई जी। एक्स पॉइंट के ऊपर अगर आप नोटिस करें तो सेपरेशन बिटवीन द लाइंस कम है, वाई पॉइंट के ऊपर सेपरेशन ज्यादा है, और उसके बाद दोबारा जेड पॉइंट के ऊपर सेपरेशन दोबारा क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एक्स वाई जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्स पे ज्यादा स्ट्रांग होगी या वाई पे ज्यादा स्ट्रांग होगी? जी, एनीवन? सर एक्स पे। एक्स पे ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द लाइंस एक्स पे कम है और वाई पे ज्यादा है, तो हम कहेंगे एक्स पे क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है जी, एक्स पे स्ट्रांग है, वाई पे थोड़ी सी वीक हो जाएगी, और दोबारा जेड पे क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे सर पास चलेगी। जी बोले। वाई पे वीक क्यों होगी सर? बेटा सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइन ज्यादा हो गई, अच्छा सही है, चले। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का सेपरेटेड ग्राफ बनाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक ग्राफ बनाने जाने लगा हूँ, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे सेपरेशन ठीक है।
जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ भाई जी, अटक अटक के आ रही है यार, मुझे भी पता है ये इंटरनेट का इशू चल रहा है, पूरे कराची में इंटरनेट का इशू चल रहा है इस वक्त। लेट मी कंटिन्यू। हमारे पास जो एक्स पॉइंट के ऊपर ये चार्ज ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये फोर्स जो होगी आपके पास एक्स चार्ज पे टूवर्ड्स राइट साइड होगी, ठीक है। और यहाँ एक्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है जी। और यहाँ पे लेट से जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 5 हो जाएगी। लेट से ये कितनी हो गई, 2 न्यूटन, और ज्यादा कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन, लेकिन इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट रहेगी, ठीक है जी। तो जब हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को स्केच करेंगे, ए चार्ज की, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो स्केच ग्राफ होगा ये हमारे पास यूं हो जाएगा। और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्स पॉइंट से, जो सरफेस है इस चार्ज का, और ये कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है। सर आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। follows inverse by law और ये कुछ यूं बन, ठीक है जी। It will be something like this. चलिए बेटा, मैं देखो इंटरनेट का हो सकता है इशू, ठीक है। अब कुछ बेहतर आ रही है आप लोग को आवाज मेरी? चलिए, अच्छा जी, पे अटेंशन नाउ। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो थी ए चार्ज की, हमने उसका ग्राफ स्केच किया है। ए चार्ज के करीब जब हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे, एक्स पॉइंट के ऊपर फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, लेट से 5 न्यूटन का लग रहा है। वाई पे थोड़ा सा सेपरेशन बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होकर लेट से कितनी हो गई, 2 न्यूटन हो गई। और जी पॉइंट के ऊपर ये फोर्स और कम होके 1 न्यूटन हो गई। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, कम होती जाती है। और इसका ग्राफ जब हमने स्केच किया तो कुछ इस तरीके से जो आपके पास ग्राफ में आपको दिख रहा है। अच्छा, अगर हम कंसिडर करें दूसरे चार्ज को, बी चार्ज को, जी पॉइंट से, बी चार्ज की जो सरफेस है वो एक्चुअली जी पॉइंट है और ये नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को जी पॉइंट पे रखूं, वाई पॉइंट पे रखूं या एक्स पॉइंट पे रखूं, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? विल इट बी टुवर्ड्स राइट साइड और विल इट बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड? नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के राइट ऊपर साइड। किस राइट साइड पे फोर्स लगाएगा, यानी ये भी फोर्स राइट साइड पे लगेगी। अच्छा, ए भी राइट साइड पे लगा रहा है, बी भी राइट साइड पे लगा रहा है, तो इसका मतलब है दोनों की फोर्स की डायरेक्शन सेम है। तो क्या हमारा चार्ज नेगेटिव, सॉरी हमारा ग्राफ क्या नेगेटिव एक्सिस में, या हम किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव कंसीडर इस केस में करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे, तो हमारा ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस के अंदर ही रहेगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन उल्टी होती या अपोजिट होती तो यकीनन फिर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई सवाल करना है? सर ये जी पे 1 न्यूटन कैसे हो गई दोबारा से? क्या चीज? जी पे 1 न्यूटन कैसे हो गई? जी पे 1 न्यूटन कैसे हो गई? ए फोर्स जो है एक्स पॉइंट पे सबसे ज्यादा लगाएगा क्योंकि सरफेस से फोर्स सबसे ज्यादा लगती है। फिर जब हम दूर जाएंगे वाई पॉइंट पे तो वहां पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स कम हुई, और जी पॉइंट क्योंकि काफी दूर था तो वहां टेस्ट चार्ज पे ए चार्ज की वजह से फोर्स सबसे कम लगेगी। बाय द वे मैं बी की कंसिडरेशन नहीं ले रहा उसके अंदर कोई भी। अभी बी कंसिडर नहीं कर रहे आप? नहीं ना, मैं एक एक सेपरेट कर करके कर रहा हूँ ना दोनों। ठीक है, ठीक है मुजम्मिल? जी ठीक है सर। अच्छा, अब बताओ कि अब ए को कंसिडर नहीं करो मुजम्मिल, सिर्फ बी को चार्ज को कंसिडर करो। बी चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर जी पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, राइट साइड पे लगाएगा। ये बताओ सबसे ज्यादा फोर्स जेड पे होगा, बी चार्ज का वाई पे होगा या एक्स पे होगा? जेड पर जेड पे होगा। जेड पे होगा, तो लेट से जेड के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, वो भी +5 क्योंकि राइट साइड पे। वाई के ऊपर वीक होके कितना लग रहा है? +2 न्यूटन, और जेड पे कितना लग रहा है? +1 न्यूटन। ये फोर्स सिर्फ मैंने किसकी वजह से के लिए निकाला है? बी चार्ज के लिए निकाला है। ठीक है, अब इसी तरीके से बी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को स्केच करते हैं, तो इसका ग्राफ भी हमारे पास कुछ यूं बनेगा इस तरह से। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनेगा। किसी को इसमें कोई इशू है? I am just making this graph only for B charge, electric field strength of B. ठीक है जी, अब मुझे कोई इस बात का जवाब का आंसर दे कि जब मैं इन दोनों चार्जेस की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो क्या वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी या कम होगी? जी, बराबर होगी। बराबर होगी। ठीक है, जैद साहब बराबर कह रहे हैं। बाकी बताइए सारे, मुजम्मिल, रमशा, नेहा, बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो रिजल्टेंट बनेगी वो इन दोनों चार्जेस के बराबर होगी, रिजल्टेंट इससे कम होगा या रिजल्टेंट इससे ज्यादा होगा? जी ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा आप जरा देखिए। ऐड हो जाएगी एक ही डायरेक्शन में। हाँ, एक ही डायरेक्शन पे ऐड हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इन दोनों के फोर्सेस को अगर हम एक्स पॉइंट पे ऐड करें तो एक्स पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा होगा? 6 न्यूटन, है ना, और टुवर्ड्स राइट साइड। फिर इसी तरीके से वाई पॉइंट के ऊपर फोर्स थोड़ा सा वीक होगा और कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन, जबकि जी पॉइंट के ऊपर दोबारा फोर्स कितनी हो जाएगी? 6 न्यूटन। तो जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था जब इसकी हमने डायग्राम बनाई थी, तो हमने कहा था एक्स पे फोर्स स्ट्रांग होगा, वाई पे थोड़ा सा वीक होगा क्योंकि सेपरेशन बढ़ जाएगी, और जेड पे दोबारा फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो अब मुझे बताइए, अगर मुझे इसका ग्राफ स्केच करना है तो ये कर्व ज्यादा होने की वजह से क्या कर्व मैं इन दोनों ग्राफ के ऊपर से स्केच करूं या नीचे से स्केच करूं? ऊपर से। ऊपर से स्केच होगा ये, और ये ऑलवेज इसके अबव ही रहेगा, और ये यूं जाके इस तरीके से, और फिर ये वापस क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से यू शेप में बनेगा। हाँ, ये यू शेप में बिल्कुल प्याले की तरह एक बनेगा ग्राफ। ठीक है जी, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब हम दो अनलाइक चार्जेस की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाते हैं तो ये पक्का याद रखिएगा, पक्का, कि वो ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाएगा क्योंकि दोनों चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ दो लाइक चार्जेस के लिए बनाते हैं तो वो ग्राफ लाजमी किस में चला जाता है? जी, किस में चला जाता है? नेगेटिव में। नेगेटिव। सर इसकी रिजल्टेंट वाला ग्राफ समझाएगा कि ये नेगेटिव में क्यों जा रहा था? इसका नेगेटिव में क्यों जा रहा था? रिजल्टेंट का देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्यू नेगेटिव में है ना। क्यू किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? राइट पे या लेफ्ट पे? लेफ्ट पे। एक चीज दिमाग में बिठा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब पी किधर फोर्स लगा रहा है? टेस्ट चार्ज पे। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज पे कैसा फोर्स लगा रहा है? टुवर्ड्स राइट।
तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन राइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी राइट होगी, और राइट को तुमने पॉजिटिव मान लिया। इसी तरीके से क्यू जो है वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगा रहा है, लेफ्ट पे, तो तुमने लेफ्ट की फोर्स को नेगेटिव मान लिया, तो क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मान ली, नेगेटिव में मान ली। क्वेश्चन कोई है किसी को और? सही सही। ठीक है, किसी ने कोई सवाल पूछना है? अच्छा, इसका मैंने तुम लोगों को पास पेपर का सवाल करवाया था? नहीं चलो अभी करवाता हूँ, ठहरो। सर वो कॉपी तो करने दे। हाँ हाँ करें, मैंने क्या बंद थोड़ी किया है। अच्छा वो वाला, सॉरी, यहाँ से मुजम्मिल ऊपर की तो डायग्राम बना लोगे ना, वो तो आसान है ना। वो बनी हुई है, ये हाँ, बनाना बस ये बनाओ। बन गई। ठीक है, वैसे पिछला हफ्ता कैसा गुजरा आप लोगों का? कोई कल पिछले हफ्ते कोई क्लास ही नहीं हुई? सर कंप्यूटर साइंस की तो क्लास हो रही थी। A2 की हो रही थी? हाँ जी सर, सर, उनसे कुछ पूछो तो वो बोलते हैं भाई मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूछ लो, देख लेना। उनसे कोई चीज बच्चे आते ही रिपीट करने नहीं को बोले तो वो कह रहे हैं मेरा रिकॉर्डेड लेसन देख लो दोबारा। अच्छा खैर, चलिए। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली मिस्ड यू गाइस यार, तुम लोग की क्लास का मजा आता है। सर ऐसा ना कहे, महंगे हो जाएंगे हम। नहीं नहीं यार, सारे स्टूडेंट टीचर्स के लिए महंगे ही होते हैं। हिरा खोल रहे हैं बेटा कॉलेज, 2 दिन के बाद इंशाल्लाह खुल जाएंगे, ठीक है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अच्छा बच्चों, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। शो मी, चलो जी। अच्छा जी, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? जी सर। जी आ रहा है। अच्छा जी। An alpha particle and a proton are at rest distance 2 micrometer apart in vacuum. तो एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन दोनों रेस्ट पे हैं, एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.1। अच्छा बाय द वे, अल्फा का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और प्रोटॉन का चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि जो अल्फा का चार्ज होता है वो +2 होता है, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि प्रोटॉन का चार्ज सिंपली क्या होगा, +1, क्योंकि एक ही प्रोटॉन की बात हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, दोनों सेपरेशन पे हैं वैक्यूम में 20 माइक्रोमीटर की, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्गर चार्ज किसका है, अल्फा का या प्रोटॉन का? अल्फा का। ठीक है। स्टेट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ किस किसने याद कर लिया? जी, फिजा, कूलम्स लॉ क्या होता है, याद है? सैयद हसन अली साहब, कूलम्स लॉ याद है आपको? नबील, मेसम, कूलम्स लॉ बताइए। सारिम, मतलब आप लोगों ने नहीं याद किया है ना? कूलम्स लॉ आपके पास होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो दैट वाज कूलम्स लॉ। उसके बाद उसने क्वेश्चन हमसे आगे किया है, द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन में बी कंसिडर्ड टू बी 2 पॉइंट चार्जेस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द अल्फा एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और अल्फा के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो हमें दोनों के दरमियान में सेपरेशन गिवन है, और अल्फा का चार्ज हमें पता है कितना होता है, 2 टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज प्लस 2e, और
प्रोटॉन का होता है +1 E। ठीक है जी। तो हमें इन दोनों के अंदर फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स की इक्वेशन होती है Q1 Q2 अपॉन R² और ये K की वैल्यू हमें पता है 8.99 इंटू 10⁹9। फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू 8.99 इंटू 10⁹9 मल्टीप्लाई बाय Q1 अल्फा का 2 टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू आपको डेटा बुकलेट में गिवन होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है जी। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, Q2 से, जो कि प्रोटॉन का चार्ज है और वो भी 1 एलिमेंट्री चार्ज होता है, तो दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है जी। तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा। डिवाइड करेंगे हम सेपरेशन से, जो कि 20 माइक्रोमीटर है, 20 इंटू 10⁻⁻6 जी। तो एन नहीं है, इस एन क्या आ गया, बीच में एक प्रोटॉन है ना, ये पी पॉइंट क्या है? पी के बारे में कोई बात नहीं हुई अभी। अच्छा से। ठीक है हाँ, चलो कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है। हम्म 1.15 इंटू 10⁻⁻18 है। सॉरी मैंने भी गलती की है, शायद मेरा ख्याल है नेहा ने सिर्फ उसने वही गलती की होगी। फातिमा इस पे, सॉरी जैनब इस पे स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है जैनब स्क्वायर लगाया था तुमने। फिर जैनब आंसर आपका सही है, नेहा आपका आंसर गलत है बेटा। नेहा आपने इस क्वेश्चन मिस किया होगा। ठीक है तो ये वैल्यू आ रही है 1.15 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है जी। सो दिस इज योर आंसर 1.15 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। ये आपके पास इसका फोर्स आ रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद आपसे उसने एक और डेफिनेशन पूछी है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने। जैद भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन है। फोर्स पर यूनिट चार्ज। Electric field strength at a point in electric field is force per unit test positive charge। ठीक है जी। ठीक। चलो यूसुफ आंसर एक दफा चेक करो, मेरा ख्याल है 10⁻⁻18 आ रहा है आंसर। कोई गलती हुई है यूसुफ, एक दफा देख लो दोबारा से उसको। ठीक है अच्छा भाई, अब नेक्स्ट में देखिएगा, आपको दो ग्राफ गिवन है। दो ग्राफ आपको गिवन है। पहले मैं इसको मिटा दूं, फिर आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपको एक ग्राफ जो है वो अल्फा का गिवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है और दूसरा ग्राफ आपको प्रोटॉन का गिवन है। दिख रहा है आपको। अच्छा, द वेरिएशन विद द डिस्टेंस एक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू alone is shown in figure 4.2। explain why two separate electric fields have opposite signs। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइंस क्यों है, यानी एक की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉजिटिव में और दूसरी की नेगेटिव में क्यों ली है। लाइक चार्जेस है। ठीक है, एक नंबर मिल गया। दूसरा और हाफ है जो दूसरा है। बस कुछ भी लिख देना है ज़ायद, है ना। ट्राई कर रहा था सर। जी, तो लाइक चार्जेस है, डायरेक्शन इज अपोजिट फॉर फील्ड लाइंस। नहीं जैनब गलती है, अभी भी लाइक चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन नहीं, अभी भी नहीं। देखो ऊपर उसने एक डेफिनेशन तुमसे पूछी है, वो कुछ वजह से पूछी है उसने। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तुमने अभी जैनब उसका आंसर भी दिया है और तुमने क्या बताया, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किससे बनती है। जी
पॉजिटिव टू, हाँ, फोर्स से बनती है। तो बोथ चार्जेस आर, ठीक है, बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस है। तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बनी है क्योंकि फोर्स दोनों की क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी टेस्ट चार्ज पे, ठीक है। तो explained by the two separate electric fields opposite sign because the both charges are like charges and the force on the test charge will be is in the opposite direction. तो जो टेस्ट चार्ज पे दोनों चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे वो किस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा रहे होंगे, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? मैं बार बार एक बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किससे डिसाइड होती है, फोर्स से डिसाइड होती है, ठीक है ना। फोर्स की टर्म में आप इसको एक्सप्लेन करोगे। दूसरा पॉइंट दोबारा समझा देगा। दूसरा पॉइंट दोबारा से समझा दूं। प्रोटॉन राइट साइड पे फोर्स लगाएगा, सॉरी लेफ्ट पे, और अल्फा किस साइड पे लगाएगा, राइट साइड पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो दोनों चार्जेस सेम है तो वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, एक लेफ्ट पे लगाएगा दूसरा राइट पे लगाएगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक की पॉजिटिव में और दूसरी की कैसी कंसीडर की जाएगी, शायद नेगेटिव में कंसीडर की जाएगी, ठीक है। बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस, so the force on the test charge by the two charges is opposite direction, is in opposite direction, opposite direction में लगा रहे हो, ठीक है जी। आगे दे, on figure 4.2 sketch the variation with x the combined electric field due to alpha particle and proton for value of x from 4 to 16 micrometer। obviously क्योंकि उनका कुछ चार्जेस का रेडियस वगैरह भी होगा तो इसलिए 4 to 16 है, वरना 2D सेपरेशन जो है वो कितनी है आपके पास 20 माइक्रोमीटर्स की है। तो ये हमने ग्राफ स्केच करना है, 3 मार्क्स के लिए स्केच करना है, लेकिन स्केच भी जरा ध्यान से करना है। अच्छा ये बताइए क्या इन दोनों के दरमियान में कहीं कोई नल पॉइंट होगा? जी सर होगा। होगा, बिल्कुल सही है, होगा। ये बताइए कि किसके करीब होगा, क्या ये नल पॉइंट अल्फा के करीब होगा या प्रोटॉन के करीब होगा, सॉरी वो पी के करीब होगा, प्रोटॉन के करीब होगा। जी सब एग्री कर रहे हैं, क्या ये नल पॉइंट प्रोटॉन के करीब होगा? ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे होगा। तो जरा ग्राफ को अगर मैं गौर से देखूं कि किस पॉइंट पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल है, तो मुझे ये 12 सेंटीमीटर वाला पॉइंट दिख रहा है जिसपे तकरीबन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल दिख रही है ना। देखें अगर अल्फा की 2 डब्बे ऊपर है 12 पे तो प्रोटॉन की 2 डब्बे नीचे है ना। एग्री करते हैं सारे इस पे? तो क्या मैं इसको नल पॉइंट कंसीडर कर लूं? तो ये मेरा नल पॉइंट होगा, यानी ये ग्राफ मेरा ये होगा। अच्छा ऑब्वियसली हमने अल्फा की पॉजिटिव में बनानी है और प्रोटॉन की नेगेटिव में बनानी है, लेकिन अब ये जो लाइन स्केच होगी ये लाइन क्या इन कर्व्स के ऊपर होगी या इन कर्व्स के इन बिटवीन रहेगी? ये लाइन इन बिटवीन रहेगी सर, इन बिटवीन रहेगी। ठीक है, इन बिटवीन रहेगी, सही है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको, इस लाइन को हम बनाना शुरू करते हैं रिजल्टेंट को। तो ये 300 के ऊपर से कहीं से स्टार्ट हो रही थी, बल्कि उससे भी ऊपर जा रही है, तो हम भी इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे से इस तरीके से करते हैं, ये इस तरह से। तो ये क्योंकि ये इससे भी आगे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसने डॉटेड बनाया हुआ है ना इसको, तो हम इसको 4 से स्टार्ट करने को बोला ना, 4 से स्टार्ट करते हैं। ठहरे 4 to 16 बोला है ना इसने, तो ये रहा 4, ठीक है। यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करते करते लेके जाते हैं, ठीक है जी। ये हम लेके गए और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, ये वाई एक्स एक्सिस को, इसका मतलब है ये नल पॉइंट होगा। और इसके बाद ये हम इसको इस तरीके से ऐसे, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई इश्यू है? कितना स्पेस रखना है उसमें लाइन के और स्केच के? बेटा स्केच करना है, कोशिश करो कि एक एक डब्बे का एटलीस्ट स्पेस रख दो। कॉन्सेप्ट वो तुम्हारा ये चेक करना चाह रहा है कि ये नल पॉइंट कहाँ पे करता है बच्चा। दूसरा वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये चेक करना चाहता है कि वो लाइन क्या इसके ऊपर बनाएगा या नीचे बनाएगा, ठीक है जी। वो 2 चीजें आपकी चेक करना चाह रहा होगा। 3 मार्क्स यहाँ पे है, 3 मार्क्स होगा करेक्ट शेप नंबर 1, नंबर 2 किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, नंबर 3 लाइन ऑलवेज बिटवीन दीज कर्व्स।
हमेशा इन कर्व्स के बिटवीन या अंडर द कर्व रहेगी हमेशा। ये यकीनन मार्किंग स्कीम में ये 3 पॉइंट्स उसने दिए होंगे 3 मार्क्स के। हम ठीक है भाई, अपनी लाइन स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आपने 4 से किया, या बेटा उसने बोला था हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 माइक्रोमीटर से लेके 16 माइक्रोमीटर तक सवाल में, इसलिए मैंने वहां से स्टार्ट की थी। ठीक है ना, अगर वो हमसे नहीं कहता ना तो फिर हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर देते, हम लोग जहां से वो हो रही है तो वहां से शुरू कर रहे होते, 4 से थोड़ा सा पहले से हो रही है। ठीक है, किसी को भी सवाल करना है इसके अंदर? सर नल पॉइंट हमेशा उसके करीब होगा जिसका चार्ज कम है। जिसका चार्ज कम होगा, ठीक है ना, जिसका चार्ज कम होगा उसके नल पॉइंट करीब होगा। अच्छा तुम लोग को एक मजे की बात बताऊं, ये अनलाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ, सॉरी लाइक चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ तो आया हुआ है, कभी भी उसने अनलाइक का नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछा उसने, जो मैंने वो अभी प्याले जैसा बनाया। लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो क्या कभी पूछेगा नहीं या पूछ सकता है? इसका मतलब है वे नहीं पढ़े उसे। उसका मतलब है उसको लाजमी पढ़े। ठीक है, जब वो ये ग्राफ स्केच करवा सकता है बच्चे, तो वो वाला भी करवा सकता है आपसे। बस दोनों पढ़ना है। हाँ दोनों पढ़े, सिंपल बात ये। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ खत्म होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की। सर नल पॉइंट के कैसे पता चला? बेटा अबान नल पॉइंट हमें बनाना है या नहीं? देखो दो लाइक चार्जेस के दरमियान में कहीं ना कहीं नल पॉइंट तो आएगा, कहीं ना कहीं नल पॉइंट जरूर होगा जहां पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो इक्वल हो जाएगी। इक्वल होगी तो इसका मतलब है वो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगी। अबान अगर मैंने इन कर्व को जब क्लोजली देखा तो मुझे 12 माइक्रोमीटर पे अल्फा की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 2 बॉक्सेस ऊपर दिख रही थी और 12 पे मुझे प्रोटॉन की भी तकरीबन 2 बॉक्सेस नीचे दिख रही थी। तो मैंने इस पॉइंट को लेके 12 को या 13 को लेके, मार्किंग स्कीम में शायद 13 भी है, 12 to 13 उसने बोला है, कोई भी पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर लिया मैंने अपना नल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल और अपोजिट है। तो अगर एक की +2 है दूसरे की -2 है तो रिजल्टेंट जीरो आएगा, तो इसलिए उस पॉइंट को मैंने नल पॉइंट कंसिडर कर लिया। और सेकेंडली अबान ये याद रखना कि दो लाइक चार्जेस के दरमियान में हमेशा नल पॉइंट मौजूद होगा ही होगा, होता ही होता है। ठीक है ना जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, मुझे पेपर बता दें कौन सा वाला है ये पेपर कौन सा वाला है मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये लीजिए, ये रहा, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2013 पेपर 42, पेपर 42। ठीक है सही है सर। सर अनलाइक और अनइक्वल चार्जेस का ग्राफ कैसे बनेगा रमशा? ये अच्छा अनलाइक अनइक्वल का, ठीक है रमशा, अच्छा समझ गया। एक सेकंड इधर आ जाओ, मैं बता देता हूँ जी। रमशा ये ग्राफ किसका बनाया था हमने? अनलाइक इक्वल चार्जेस का। अब अगर इसमें से मान लो कि हमारे पास जो है चार्ज बी जो है वो थोड़ा सा वीक है बनिस्बत चार्ज ए के, ठीक है, चार्ज बी जो है वो हमारा थोड़ा सा वीक है चार्ज ए के। मैंने शेयर किया है या नहीं किया? मैंने नहीं किया, एक मिनट। हाँ जी रमशा, चार्ज भी अगर हमारा थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है, अगर चार्ज भी हमारा वीक है तो रमशा इसका मतलब है कि चार्ज बी वाले का ग्राफ, ये जो रेड वाला कर्व है, ये थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, और फॉलो वही करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को रमशा। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ जो ये रिजल्टेंट मैंने ब्लू कलर से बनाया है, क्या ये वापस उतना ही ऊपर जाएगा जितना ये गया है बी वाली की तरफ, या उससे कम ऊपर जाएगा? ठीक है जी, ये कम ऊपर जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और स्केचिंग है, अब इसको थोड़ा बहुत तुम ऊपर नीचे भी कर सकती हो, चाहे तो इस कर्व को थोड़ा सा और नीचे तक ले जाना, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे तक ले जाना इसको, इस तरह से, ये इस तरह से, और इसको यहाँ पे खत्म करना। लेकिन स्केच है ये, ठीक है, इट इज अ स्केच, तो इसमें वो आपको जो है सिर्फ आपका करेक्ट शेप जज करेगा और ये जज करेगा कि आपने ग्राफ ऊपर बनाया है या उसके नीचे बनाया है।
ये 2-3 चीजें वो इसके अंदर जज करेगा, ठीक है। और शेप ऑब्वियसली आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है रमशा। अभी भी कोई क्वेश्चन है? ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ईबी से ऊपर लेके जाना, ठीक है, बिल्कुल इसके इक्वल नहीं कर देना, जरा सा उससे ऊपर होगा क्योंकि रिजल्टेंट होगी कुछ ना कुछ ज्यादा। और किसी ने कोई सवाल करना है भाई? फातिमा कोई क्वेश्चन है? सॉरी जैनब, फातिमा, सुफियान, जईम जी, यूसुफ, नेहा, मुजम्मिल, कोई क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों को? जी, तस्मिया बेटा आपको कोई सवाल है? अलीजा, हिरा, कोई क्वेश्चन आपको? अच्छा, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा यहाँ खत्म होता है। इसमें अब हमने एक चीज और पढ़नी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। और मजे की बात आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे याद है ग्रेविटेशन पोटेंशियल किससे रिलेटेड था? एनर्जी से। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपके पास किससे रिलेटेड होगा? चार्जेस की एनर्जी से रिलेटेड होगा। और ये देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्राफ्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये ग्राफ भी हमारे पास पेपर में आते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम लोगों ने स्टडी करना है, तो फिर हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ये भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग अगर एक वो पढ़ रहे हैं, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ही रहे हैं, तो फिर हम लोग कैपेसिटर वाला चैप्टर जो है वो वाला चैप्टर भी इसके बाद ही हम फिनिश करते हैं, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है हम यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, सही है भाई? ठीक है भाई, चलें, ओके भाई, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।